सब बच्चे बोलो बच्चे हमें आवाज ही नहीं आ रही है। अच्छे से बोलो ना, हमें आवाज तो आना चाहिए। जोर से बोलो आई समस्त साधु परिनिष्ठि भगवंतों की। आप सबसे चूंकि आप यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ चर्चा करना चाहते हैं। हम आपसे प्रवचन देने नहीं आए हैं आपको, हम आपको कोई प्रवचन नहीं देना चाहते, हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। आप हमसे चर्चा करेंगे, हमसे बातें करेंगे, बच्चे लोग करेंगे ना, डरेंगे तो नहीं? आपको कोई हमसे देखकर टेंशन तो नहीं हो रहा? ऐसा तो नहीं लग रहा क्या हम कौन से महाराज आ गए? ऐसा तो नहीं है कौन से बाबा जी आ गए? अच्छा, इंग्लिश में एक थोड़ा सा आता है, उससे हम थोड़ी सी आपसे चर्चा करते हैं। आपको हिंदी समझ में आती है सबको? हम हिंदी बोलने में समझ में आएगी आपको? यस या नो? यस, ठीक है। मतलब आपको इंग्लिश भी समझ में आती है। एक इंग्लिश में थॉट्स है, मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, और कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग लॉस। सुना आपने कहावत सुनी? पैसा गया, कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया, कुछ गया, और चारित्र गया तो सब कुछ गया। आप लोग इस स्कूल में पढ़ने आते हैं, इस स्कूल में आप किस लिए आते हैं? यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए तो आते हैं। पढ़ना क्यों चाहते हैं आप लोग? अपने कैरियर के लिए ना। आप सब अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं अपना। आप चाहते हैं कि आप बहुत बड़े बने, चाहते कि नहीं? अच्छी पोजीशन पाए, आपकी एक अच्छी इमेज हो, आपके पास गाड़ी हो, बंगला हो। कितने बच्चे चाहते हैं कि हम हाई फाई लाइफ जिए? चाहते कि नहीं चाहते? अच्छा, लड़कियां कितनी चाहती कि हाई फाई लाइफ हो, खूब सारा पैसा हो, खूब सारा अच्छा बड़ा मकान हो? चाहते ना? हाँ, सबका एक गोल होता है, सबका सपना होता है कि एक अच्छी गाड़ी हो, बंगला हो, हमारी एक अच्छी सुखी जिंदगी हो, हम सब कुछ कर पाए। लेकिन ये हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य कुछ और होना चाहिए। अच्छा, कितने बच्चों ने अपना लक्ष्य तय किया है? जीवन में क्या बनना है, क्या करना है, कैसे जीना है, कुछ तय किया आप लोगों ने? किसी भी अभी पढ़ाई के बारे में सोच रहे? अभी किस बारे में सोच रहे हैं आप लोग? सिर्फ पढ़ाई के बारे में? आपने कोई अभी लक्ष्य तय नहीं किया अपना? कोई गोल, कोई एम आपका अभी तय नहीं हो? क्यों बच्चे लोग? आपको हमारी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही?
बोल नहीं रहे हैं, मोड़ मोड़ है। शायद आपका डर नहीं निकला अभी तक हमसे। डर लग रहा है आपको? नहीं लग रहा ना? देखो, जगत में साधु ऐसे होते हैं जिनसे डरने की जरूरत नहीं, और हम उनसे डरते हैं। हमें जिनसे डरना चाहिए उससे हम नहीं डरते हैं, और जिनसे हमें नहीं डरना चाहिए उनसे हम डरते हैं ना। ऐसे जीवन है ना अपना। चलिए, आपको हम छोटी सी घटना सुनाते हैं, सुनना चाहेंगे आप लोग? चलिए, जिससे आपका डर भी निकलेगा और थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन भी मिलेगा आपको। आप और हमसे जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने कैरियर को बनाने के साथ साथ कैरेक्टर को भी बनाना होगा। जो आपसे कहावत कही, हम आपसे सामने एक बात रखी कि धन अगर चला जाता है तो जीवन में कुछ नहीं जाता, लेकिन स्वास्थ्य जाता है तो कुछ जाता है। लेकिन जिसका चारित्र ही चला जाए उसका सब कुछ चला जाता है। ये स्कूल आपको आपके कैरियर के साथ साथ कैरेक्टर में भी निर्माण करेगा। आपके कैरेक्टर यानी आपके चारित्र के निर्माण में भी, चारित्र जानते हैं आप लोग? चारित्र का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा आप में से? हमने कहा आपसे प्रवचन नहीं करेंगे, हम आपसे फेस टू फेस चर्चा करेंगे। कितने कौन बच्चे बताएंगे आप में से चारित्र का मतलब क्या होता है? आपके पास एक माइक है और कॉर्डलेस वगैरह कुछ है, या कुछ ऐसे ही तार वाला माइक हो, हम बच्चों से सुन सकें? जल्दी से कोई बच्चा हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा आप में से चारित्र का मतलब क्या होता है? हाँ, जल्दी खड़े हो। हाँ, माइक दे दो। अब आप तक माइक, आप आगे आ जाओ, थोड़ा सा आप आगे आ जाओ। हाँ, और कौन बच्चे, बॉयज में से कौन बताएगा चारित्र का मतलब क्या होता है? हाँ, स्वभाव। स्वभाव नहीं, चारित्र का मतलब होता है, अच्छा पहले हम और जान लेते, स्वभाव के अलावा और कुछ आपको, और कोई बच्चा बताएगा चारित्र का मतलब क्या होता है? अच्छा, टीचर बताएंगे कोई? कौन टीचर बताएंगे कि चारित्र का मतलब क्या होता है? सील, आप बताएंगे? हाँ, बहुत अच्छा, कुछ बच्चा अच्छा बता रहा है। क्या होता है? शुद्ध आचरण। शुद्ध आचरण, बहुत गजब। देखो, छोटे से बच्चे ने अपनी बात को गजब कहा। आपने जो स्वभाव कहा वो थोड़ा सा ऊंचे लेवल का कहा, आपने जो कहा ठीक कहा, लेकिन बच्चे ने जो कहा शुद्ध आचरण। हमारा आचरण जितना पवित्र होगा उतना हमारा चारित्र शुद्ध होगा। कितने बच्चों का एकदम शुद्ध आचरण है? चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, सब शुद्ध आचरण वाले हैं। कोई झूठ नहीं बोलते। क्यों झूठ तो नहीं बोलते? अच्छा, हिंसा तो नहीं करते? अच्छा, कितने वेजिटेरियन हैं यहाँ पर? शाकाहारी कौन कौन हाथ और करा? जरा शाकाहारी कितने लोग, बच्चे लोग शाकाहारी जो नॉनवेज नहीं खाते? अच्छा, हाथ नीचे करो। कितने नॉनवेज खाते हैं? वो हाथ नीचे करो। एग है, अंडा है, करा करा, हाथ वर करा, लाजू नका। अच्छा, इतने बच्चे लोग अंडा खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं? अच्छा, कोई बात नहीं, नीचे करो। देखो, आपसे यही हमें कहना है, अगर आप जब तक अपने आप को समझोगे नहीं तब तक आप दूसरे के प्रति दया और करुणा से नहीं भर पाओगे। जो बच्चे अपने कैरियर में और कैरेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सभी बच्चों से हम कहना चाहते हैं यहाँ से, आप अहिंसक बनिए, आप वेजिटेरियन बनिए,
हो सकता है आपके फैमिली बैकग्राउंड में आप खाते हो, आपके फैमिली में खाते हो, आपके परिवार में खाते हो, आपके समाज में खाते हो, ये आपके हो सकता है। लेकिन फिर भी आपसे कहना चाहते हैं कि नहीं, हम किसी को दुखी बनाकर सुखी नहीं हो सकते। जैसे हम अपने आप को प्रिय मानते कि नहीं, अच्छा हमें कोई मार के खाए तो चलेगा क्या? कितने बच्चों को लगता है कि हमें मार के खा लेगा तो हमें चलेगा? हाथ खड़े करो। तो जब आपको कोई मार के नहीं खा सकता तो आप किसी को मार के कैसे खा सकते हैं? गलत बात है कि नहीं? तो आपको पहले तो इससे बचना है। कितने बच्चे जो आगे जाके, अभी तो मेरे हिसाब से नहीं करते हैं, बहुत छोटे हैं आप लोग, फिर ये अब छोटे नहीं रहे इस मीडिया के जमाने में। जो आपका जितना भी अब मीडिया हो चुका है, वो मीडिया ने अब आपको बच्चों को कम उम्र में बड़ा कर दिया है। छोटी सी उम्र में आपको बड़ी चीजें दे दी हैं। कितने बच्चे हैं जो मोबाइल चलाते हैं खुद का पर्सनल? कितने बच्चों के पास पर्सनल मोबाइल है? हाथ खड़े करना। किसी के पास नहीं है? सब आप लोगों के पास है कि नहीं है? बच्चियों के पास है? नेट का यूज करते हैं आप? नेट इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, मम्मी का मोबाइल यूज करते हैं? पापा का? अच्छा, कितने इसका मिसयूज करते हैं? मिसयूज होंगे, कुछ भी वेबसाइट पे कुछ भी देखना, कोई गेम्स खेलना, अलग प्रकार की कोई वेबसाइट देखना, कितने बच्चे को देखते हैं? अच्छा, फ्री फायर कितने के लोग खेलते हैं? फ्री फायर खेलते, गेम खेलते, मारने वाले कितने टीचर खेलती हैं? कितने टीचर लोग खेलते हैं? खेलते नहीं खेलते? फुर्सत में बैठ के पीछे नहीं खेलते? देखो, क्योंकि देखो बच्चे आपको देखकर सीखते हैं, आप उनके आइडियल हैं। तो आपसे चर्चा तो हम बाद में करेंगे, पहले हम बच्चों से करना चाहते हैं। देखो, सभी लोग अपने जीवन में बड़े होने का एक सपना, ड्रीम होता है। आपका भी कोई ड्रीम है? सभी बच्चों का कोई ड्रीम, सपना है? क्या सपना है? क्या सपना सोचा है आपने? कुछ अच्छा बड़ा अचीव करने का सोचा है आपने? प्लानिंग की है आपने कुछ अचीव करने की? कुछ बच्चों ने की या नहीं की है? अरे बोलो, किए? अच्छा, बच्चियों ने किए? क्या करने का सोचा है? अच्छा, वैज्ञानिक कितने लोग बनना चाहते हैं आप में से? साइंस के क्षेत्र में कितने लोग जाना चाहते हैं? अच्छा, मैथ्स के क्षेत्र में कोई नहीं जाना चाहता? अच्छा, डॉक्टर कितने बनना चाहते हैं? हाथ वर करा। अच्छा, डॉक्टर ने। सीए? अच्छा, कितने बच्चों का सपना है कि इंजीनियर बनना है? हमें मेरा ऊंचा तो करो, हाथ सरल वर करा। अच्छा, इंजीनियर बनना है आपको, किसी को डॉक्टर बनना है, तो किसी को कुछ नहीं बनना, सिर्फ पढ़ना है। किसान बनना है। अच्छा, किसान कितने लोग को करना है? खेती, शेतकरी? अरे सबसे अच्छा है वो। आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ नहीं है, वो सबसे अच्छा है। किसान अन्नदाता होता है। चलिए, ये सब तो आपके बारे में सुना, समझ लिया, लेकिन जब तक हम अपने आप को, खुद को मोटिवेशन खुद से नहीं देंगे, तब तक हम कुछ नहीं बन सकते। आप सिर्फ एक पढ़ाई नहीं करना है आपको कैरियर में, आपको कैरेक्टर भी चूज करना है, बहुत कुछ आपको अच्छा करना है। एक छोटी सी घटना आपको हम सुनाते हैं, ठीक है? आप घटना सुनिए और घटना सुनने के बाद निर्णय करिए कि आपको जीवन में
कैसा आचरण करना है, क्योंकि जब तक आपका आचरण अच्छा नहीं होगा, जैसे इस बच्चे ने कहा कि जब तक हमारा चारित्र यानी आचरण निर्मल नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, जब तक हम अपने कैरियर में कुछ भी नहीं बन पाएंगे, कुछ भी कर नहीं पाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक राजा था। राजा ने अपने प्रजा की परीक्षा लेना चाहिए। होता है एग्जाम जब भी होती है तो कुछ अलग ढंग से होती है, और ये जो नेचुरल हमारा नेचर है यानी प्रकृति है, प्रकृति हमेशा कोई अलग प्रकार की परीक्षा हमसे लेती है। राजा ने हमारे लिए परीक्षा रखी है और देखना है क्या होती है, हम कितने लोग पास होते हैं हमें वो देखना है। राजा ने एक बार गांव में घोषणा की कि जो उस गांव से चलकर मेरे महल तक पहले पहुंचेगा उसे मैं बहुत बड़ी वस्तु इनाम में दूंगा। समझ में आ रहा आपको क्या घोषणा की राजा ने? जो बोल के देखो, क्या घोषणा की राजा ने? जो गांव से महल तक जल्दी आएगा उसे कोई इनाम घोषणा देंगे, ठीक है। अब वहां की सारी प्रजा, जितने भी लोग थे वहां के, और उन्होंने एक रास्ता तय किया था कि इस रास्ते से सबको आना है। अब लोग वहां से चल के आ रहे हैं और रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ था, उसके कारण डिस्टर्ब हो रहा था रास्ते में उन लोगों को। तो बहुत से लोग उस पत्थर को इग्नोर यानी साइड से निकल के महल चले गए। कुछ लोगों ने राजा को भला बुरा कहा, कैसा राजा है, यहाँ पे पत्थर भी नहीं हटवाया, कैसे लोग ही ये पत्थर को यहाँ पर रख के चले गए। कुछ लोग ऐसा कह के आगे बढ़ गए। आप होते तो क्या करते? कितने बच्चे हैं जो पत्थर को साइड से निकल जाते हैं जल्दी महल जाने के लिए? अच्छा, कितने बच्चे जो पत्थर को हटा देते? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, कितने बच्चे जिनका नेचर है कि ऐसी परेशानी आने पर फ्रस्ट्रेट हो जाते, एकदम से गुस्सा में आने लगते हैं? कितने बच्चों को गुस्सा आता है? सभी को आता है? आता है ना? आता है कि नहीं आता है? जब परेशान हो जाते हैं आप लोग, पढ़ते पढ़ते एकदम से आपको सवाल अगर आपके दिमाग में नहीं आता है तो आपको गुस्सा आता है। कितने बच्चों को आता है गुस्सा? बाकी बच्चों को नहीं आता है। धीरे से हाथ क्यों खड़ा कर रहे हैं? गुस्सा सबको आता है। जब आप परेशान हो जाते हैं, जब आपको उत्तर नहीं आता, आंसर नहीं आता, तो सभी बच्चों को गुस्सा आता है ना। उसमें से सभी लोग को गुस्सा आ रहा था। रास्ते में पत्थर पड़ा है, लेकिन एक किसान जो शेतकरी कहलाते हैं आपके, वो भी महल के लिए चला। तो उसने देखा कि रास्ते में पत्थर पड़ा है, तो उसने पत्थर को हटाया, बहुत जोर लगाया। कुछ लोगों से भी कहा कि देखो भाई पत्थर हटा दो, नहीं, सबने कहा हम जल्दी में, हम पहले महल पहुंचना चाहते हैं। सब महल की ओर चल पड़े। उस किसान ने बड़ी मुश्किल से उस पत्थर को हटा दिया। हटाने पर वो देखता है कि उसके नीचे एक सोने की जो गिन्नी होती है, सोने का सिक्के देखे आपने? देखे आपने? नहीं देखे? जो आपने, अच्छा सिक्का तो देखा होगा, वो सोने के सिक्के वहां पर कुछ एक थैली में रखे हुए थे। उसने खोल के देखा तो सोने के सिक्के थे। उसने सोने की तेल की थैली उठाई और चल पड़ा। और वो किसान चूंकि परेशान हो रहा था तो सबसे आखिरी में पहुंचा। सबसे आखिरी में, जब सबसे आखिरी में पहुंचा तो उसने राजा के सामने वो थैली रखी की, और राजा ने उससे पूछा कि ये लेट क्यों हो गए? उसने बताया कि राजा, मैं क्या करता, एक पत्थर रखा हुआ था, उस पत्थर को हटाने में मैं लेट हो गया, और लेट होने के कारण मैं सबसे आखिरी में आ पाया, और मुझे उसके नीचे ये सोने की थैली मिली। तो राजा ने
सबके सामने उस थैली को उसे दे दिया, ये आपका इनाम है। तो लोगों ने कहा ये तो सबसे आखिरी में आया है, सबसे पहले तो हम आए, तो इनाम के हकदार तो हम हैं। तो राजा ने इस बात के लिए कहा कि ये बात, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले आए कि आखिरी में आए, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या करके आए जीवन में, जीवन में आपने क्या किया है। इनाम का हकदार वो होता है जो जीवन में कुछ करके आगे बढ़ता है। समझे आप लोग? ये जीवन में एक रास्ते पे चलने वाले हमारा एक पूरे जीवन एक रास्ते को पार करता है। जीवन में कुछ पत्थर जैसी तकलीफ भी आती है, जीवन में समस्याएं भी आती है, तो समाधान भी मिलता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम उस रास्ते को कैसे पार करते हैं। लोगों को तकलीफ देकर पार करते हैं, अपने सुख को प्राप्त करके प्राप्त करते हैं, ये लोगों के जीवन से दुख दूर करके पार करते हैं। आप लोगों ने क्या सोच रखा है? जीवन खुद का सुखी बना के सुखी होना है या दूसरे का जीवन सुखी बनाकर सुखी होना है? आप लोगों ने क्या तय किया है? दूसरे का जीवन सुखी बना के सुखी होना है। कितने बच्चों का ये एम है कि हम दूसरे को सुखी बनाएंगे? सभी का? लेकिन ऐसा लगता तो नहीं। जब टिफिन में से कुछ खाते हैं तो लगता है कि पड़ोसी को दे दें। अच्छा, यहाँ पे टिफिन में नॉनवेज तो नहीं आता? ये स्कूल का नियम है नॉनवेज कि कोई बच्चे नॉनवेज, कितने बच्चे लाते हैं इस स्कूल में? नहीं, पूछ तो ले हम। अच्छा, ऑमलेट कितने बच्चे लाते हैं अपने टिफिन के अंदर? कोई टिफिन के अंदर एक लाते हैं, एक अंडा, कोई बच्चा नहीं लाता? बहुत अच्छे, कम से कम ये रूल तो आपका होना ही चाहिए, क्योंकि स्कूल हमारे कैरियर और कैरेक्टर दोनों को बनाने के लिए तो इतना तो हमें सीखना है। तो आप लोग अपने जीवन में अगर कुछ अचीव करना चाहते हो तो एक चीज आपको आज सीखनी है कि सबसे पहले आप लोग कभी भी किसी को परेशान देखकर उसकी परेशानी दूर करने का पुरुषार्थ करेंगे? एक दूसरे को हेल्प करके चलेंगे? मानवता इसी का नाम है। अगर हम एक दूसरे को हेल्प करके आगे बढ़ेंगे तो हम कुछ पा पाएंगे, और अगर हम सिर्फ इग्नोर करके चलेंगे तो जैसे राजा ने किसी को कुछ नहीं दिया ना, क्योंकि राजा ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि सबने इग्नोर करके आगे बढ़ गए, उपेक्षा करके आगे बढ़ गए और सिर्फ अपनी मंजिल की ओर दौड़ पड़े। मंजिल पा भी लेंगे हम अगर एक दूसरे को पार करके, तो हमें कुछ मिलने वाला तो नहीं है, लेकिन अगर हमें कुछ चाहिए अपने जीवन में तो हमें एक दूसरे की हेल्प करना सीखना होगा। आप कितने लोग का नेचर एक दूसरे की हेल्प करते हैं? करते हैं आप लोग कि नहीं करते? एग्जाम में करते हैं? एग्जाम नहीं, एग्जाम में मतलब एग्जाम हॉल में नहीं, एग्जाम से पहले करते हैं। एक दूसरे से छिपाते तो नहीं टीचर ने जो पढ़ाया? अच्छा, जेलेसी तो नहीं होती एक दूसरे से? कितने बच्चे दूसरे बच्चे के अच्छे नंबर आने पे जलते हैं? होती है जेलेसी? अच्छा, टीचर किसी बच्चे को अच्छा कह देते, दूसरे बच्चे को ईर्ष्या होती है? होती है या नहीं होती है? अंदर से जेलेसी होती है, उसको अच्छा कहा हमें नहीं कहा। होती है? कितने बच्चों को होती है? सभी को होती है। हमारे हाथ खड़े करो चाहे नहीं करो। एक चीज सीखना है आपको
जेलेसी नहीं करना है। अगर क्वालिटी है किसी के अंदर तो उसकी क्वालिटी के कारण वो व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है। आपको अपनी क्वालिटी डेवलप करना है, बल्कि ईर्ष्या नहीं करना है, क्योंकि ईर्ष्या करने का परिणाम होता है जो दूसरों से जलते हैं, जो दूसरों की बुराइयां करते हैं, वो कभी भी अपनी क्वालिटी को डेवलप नहीं करते, वो बल्कि अपनी क्वालिटी को लोअर कर लेते हैं। आप सबको एक आज नियम लेना है कि हम किसी से जेलेसी नहीं रखेंगे। अगर आप अपने कैरियर को अच्छा बनाना चाहते हैं, बल्कि उसकी क्वालिटी की प्रशंसा जरूर करेंगे। कोई अगर आपसे अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, दिखने में अच्छा है, बोलने में अच्छा है, तो उसकी आप प्रशंसा करेंगे एक चीज। लेकिन जो आपसे कमजोर हैं, जो थोड़े से आपसे कमजोर हैं, अच्छा नहीं बोल पाते, अच्छे से जल्दी नहीं पढ़ पाते, जल्दी से नहीं सीख पाते, उनकी बुराइयां नहीं करोगे, उनकी हंसी नहीं उड़ाओगे। दो चीज सीखना है आपको आज, किसी की क्वालिटी की प्रशंसा करना, दूसरा किसी की कमजोरी की हंसी नहीं उड़ाएंगे। ये नियम ले सकते हैं हम लोग, ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम किसी की हंसी नहीं उड़ाएंगे। लेकिन पक्का रहना, नहीं तो आपको बहुत, क्योंकि जो बच्चे दूसरों की हंसी उड़ाते हैं वो अपने कैरियर में दूसरों के हंसी के पात्र बनते, दुनिया उन पर हंसती है। ये नियम है, ये प्रकृति का नियम है, नेचर है कि टिट फॉर टेट। टिट फॉर टेट आपने कहावत सुनी, जैसे को वैसा ही होता है। अगर आप आपकी भी जनता में हंसी उड़ाई जाएगी, एक दिन ऐसा आएगा ही आएगा। और आप किसी की प्रशंसा करोगे तो नियम से आप भी किसी की प्रशंसा के पात्र बनोगे। आप सब प्रशंसा चाहते हो ना अपनी, आपको भी अच्छा कहा जाए, आपकी भी तारीफ की जाए। कितने तारीफ, सब तारीफ चाहते हैं, लेकिन आप दूसरे की तारीफ नहीं करेंगे तो आपको भी तारीफ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप एक चीज सीखेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे। बोलिए, हम ईर्ष्या नहीं करेंगे। जोर से बोलो, कुछ मुझसे बोल ही नहीं रहे हैं, सभी एक साथ बोलो, हम दूसरों की प्रशंसा करेंगे, उनके गुणों की प्रशंसा करेंगे। धीरे से क्यों बोल रहे हो आप लोग, जोर से बोलो। अच्छा, लड़कियों की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही, अब बच्चे नहीं बोलेंगे, लड़कियां बोलेंगे। हाँ बोलो, हम दूसरों की प्रशंसा करेंगे। जोर से बोलो। आप कितने घर में ऐसे बोलते हैं, धीरे से, जोर से बोलना है। हाँ, मना के बेचारा जोर से बोलो, जोर से बोलो। हम किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे। ये वाले लाइन वाले बोल ही नहीं रहे, क्योंकि इधर से तो आवाज आ रही है, उधर से नहीं आ रही। हम सबकी प्रशंसा करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक अंदर की बात पूछूं, टीचर लोग नहीं देखना उस तरफ अच्छा, कितने लोग अपने टीचर से नफरत करते हैं? आपकी हंसी कुछ बता रही है करते हैं ना, वैसे बच्चे अपने टीचरों से गुस्सा आता है ना, उनको आता है। किस बात पे आता है? टीचर आपको नहीं चाहते इसलिए आता है? क्यों? हम टीचरों से भी कहना चाहते हैं, आप भी बच्चों के साथ बहुत वात्सल्य दिया करो, और देते भी होंगे आप, हम ऐसा नहीं करेंगे आप नहीं देते, लेकिन
जो बच्चे कमजोर हैं वो आपके ज्यादा स्नेह के पात्र होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे उनकी क्वालिटी डेवलप होगी। ऐसा तो होता है जीवन में कि उन बच्चों से हमारा स्नेह हो जाता है जो क्वालिटी पर्सन होते हैं, जिनके अंदर अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन वो बच्चे हमारे थोड़े से इग्नोर के पात्र हो जाते हैं, इनके अंदर क्वालिटी नहीं होती। लेकिन हम टीचर से भी कहना चाहते हैं कि आप लोग उन बच्चों के अंदर क्वालिटी डेवलप करिए, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है। अच्छे बच्चों को तो हर कोई पढ़ा लेगा, उन बच्चों के अंदर क्वालिटी डेवलप करने भी तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है कि नहीं? तो करते हैं हम लोग, क्वालिटी डेवलप करने का काम करते हैं ना, क्योंकि आपका बहुत बड़ा वो होता है। और एक चीज और कहना चाहते हैं बच्चों से, अपने माता पिता के प्रति कितने लोग बहुमान करते हैं, उनका आदर करते हैं? सभी करते हैं? अच्छा, कितने बच्चे लोग अपने माता पिता के चरण छूते हैं, पैर छूते हैं? बाकी बच्चे नहीं छूते? सही बच्चे छूते हैं डेली कि कभी कभी त्योहार पर? प्रतिदिन कौन छूते हैं? हाथ खड़े करना डेली, डेली बच्चे, बाकी बच्चे नहीं छूते। क्यों? देखो, अगर जो बच्चे अपने माता पिता के पैर नहीं छूते वो कभी भी भगवान की कृपा के पात्र नहीं बनते, क्योंकि ईश्वर के बाद किसी का नंबर आता है तो वो माता पिता का आता है ना? माता पिता ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन हमने माता पिता के चरण भी नहीं छुए तो माता पिता हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? देखो, उनको जन्म देने के बाद भी इन्होंने हमारा आदर नहीं किया। हमने आपसे कहा ना कि जो दूसरे को आदर देता है वो दूसरे को आदर मिलता है। आज एक और अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करो कि अपने माता पिता के रोज चरण छुएंगे। छुओगे? पक्का प्रॉमिस? अंदर से कि बाहर से? भूल तो नहीं जाओगे? क्योंकि आप लोग का नेचर है भूलने का। कल टीचर पढ़ाते हैं आप फिर भूल जाते हैं, तो जब आपके टीचर 12 महीने आपको पढ़ाते तो भूल जाते, तो हम तो आपके पास आधे घंटे के लिए आए हैं, तो हमारी बात तो आप भूल ही जाओगे। कितने बच्चे हमारी बात को याद रखेंगे? पक्का? बहुत अच्छे बच्चे हैं यहाँ के, अच्छे बच्चे हैं यहाँ के, है कि नहीं? पक्का? खुद की तारीफ खुद से ही। हम टीचर से बाद में पूछेंगे आप कैसे हैं, तो बाद में टीचरों से हम मिलेंगे ना, तब पूछेंगे आप कैसे हैं। अच्छा, कितने बच्चे अपने टीचर से रोज जय जिनेन करते हैं या नमस्कार करते हैं या जो भी आपकी भाषा में करते हैं? नहीं करते आप लोग? या तो रूल से नहीं है टीचरों के साथ? टीचरों से कुछ भी क्या बोल के? अच्छा, अपने को अंग्रेज कम बनाना है अपने को हिंदीवासी बनाना। हम आपसे यही कहना चाहते हैं, इन बच्चों को इंग्लिश तो सिखाइए। इंग्लिश अपनी मातृभाषा नहीं है, लेकिन हमारी मातृभाषा हिंदी या मराठी, ठीक है? तो मराठी में कैसे करते संवाद? मराठी के लिए क्या बोलते हैं जब मिलते हैं? तो सुप्रभात। आप अपने टीचर से सुप्रभात करते हैं? कैसे करते हैं? गुड मॉर्निंग। देखो सबसे पहले तो आप ये चीज सीखो कि आप अपनी मातृभाषा में बोलना सीखो, क्योंकि जब तक हम अपनी मातृभाषा में नहीं बोलेंगे, आप मराठी आती है मराठी बोलिए, आप हिंदी आती है हिंदी बोलिए, इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है। इंग्लिश सीखना जरूर हो, लेकिन हमारी मातृभाषा नहीं है। अच्छा, कितने बच्चों को इंग्लिश में सपने आते हैं? आपको एक भी बार इंग्लिश में सपना आया? जबकि आपको हिंदी में आया होगा, मराठी में आया होगा, आप मराठी में बोल रहे हैं या मराठी बोल, हिंदी में तो नहीं, इंग्लिश में तो नहीं आया। इसका मतलब इंग्लिश। अच्छा, सबसे गरीब
कोई भाषा है तो वो इंग्लिश है, पुअर लैंग्वेज। आपको पता है कि इंग्लिश कितनी गरीब है? हम आपको बताते हैं, छोटा सा घड़ी की समय, घड़ी बताने नहीं तो बहुत लेट हो जाएंगे, होने ना बदले 2-5 मिनट के बाद इनको हम छोड़ते हैं, ठीक है ना? अच्छा, आपके यहाँ पर दादा दादी को क्या बोलते हैं? अज्जी और आजूबा, है ना? लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अच्छा, चाचा चाची को क्या बोलते हैं? अच्छा, बुआ आत्या को क्या बोलते हैं? अंकल और आंटी, है ना? अंकल आंटी, चाचा चाची हो, बड़े पापा फादर, और जो आपके बड़े पापा होते हैं ना, जो पापा के बड़े भाई, उनको क्या बोलते हैं मराठी में? नहीं, इंग्लिश में नहीं, मराठी में काका बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कुल मिला के उसके पास चाहे आपकी आत्या हो, चाहे चाचा हो, चाहे बड़े पापा हो, काका हो, सबके लिए एक ही शब्द है, अंकल और। लेकिन हमारे पास कितने शब्द हैं? चाचा चाची, आत्या, काका, काकी, है ना? तो हमारी भाषा अच्छी है कि उनकी भाषा अच्छी है? लेकिन आपको पसंद तो इंग्लिश है ना? सबको इंग्लिश ज्यादा पसंद है ना? आपको इससे ऐसा लगता है कि हमारी इमेज ज्यादा अच्छी होगी, हम ज्यादा लोगों के बीच में फेमस होंगे। लेकिन अपनी भाषा तो अपनी ही होती है। अच्छा, आपके में एक सरनेम होता है करमरकर, होता है ना? एक सरनेम होता है ना, करमरकर। अच्छा, इसकी इंग्लिश बनाओ, चंद्र प्रकाश करमरकर। इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे? इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? चंद्र प्रकाश करमरकर, सीधी सी। लेकिन अगर कोई अंग्रेजी वाला होगा तो क्या बनाएगा? मूनलाइट डू बाई डू। वो तो ऐसे ही बनाएगा ना। अब वो तो कर उसके लिए तो देखो, इसीलिए हमने कहा कि इंग्लिश की दशा थोड़ी बहुत अपने को अपनी मातृभाषा सीखनी है, अपना आपके करियर को सीखना है। तो जो आपके लिए कुछ 3-4 पॉइंट हमने दिए, अब उनको हम रिपीट कर रहे हैं, फिर आपको हम छोड़ रहे हैं। सबसे पहला हमारा कैरियर के साथ कैरेक्टर का निर्माण करना है। किसका करना है? यानी चारित्र। प्रॉमिस करिएगा आप अपने आप से, मुझसे नहीं, अपने आप से, कि हम पढ़ाई के साथ साथ अपने चारित्र का निर्माण करेंगे। और चारित्र के निर्माण में सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम या सबसे बड़ी समस्या है तो वो है मोबाइल। आप एक चीज सीख लीजिए, कम से कम आप 12th तक, 12वीं तक मोबाइल का उपयोग ना करें। बस सिर्फ पढ़ाई के लिए आपको कुछ उसमें से चाहिए तो देखिए, वरना उसमें जितनी भी वेबसाइट हैं, जितनी भी गलत चीजें हैं, वो नहीं देखेंगे। इतना तो कर सकते हैं आप लोग, गलत चीजें नहीं देखेंगे उसमें से। कोई गलत पिक्चर, कोई भी गलत सीरियल, कोई भी गलत चीजें उस मोबाइल से हम नहीं देखेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों की आदत पड़ जाती है। उन मोबाइलों में ऐसी वेबसाइट होती है जो गंदी चीजें दिखाती हैं, और उसमें से ऐसा नेचर हो जाता है कि व्यक्ति उसी को देखना चाहता है बार बार, और उसकी पढ़ाई उससे प्रभावित होती है, फिर उसके नंबर कम आने लगते हैं। देख लेना, आप हमसे भले ही सच बोले या ना बोले, लेकिन आपका, अगर आप अपने मदर फादर का मोबाइल लेकर भी आप अगर गलत चीजें देखते हैं तो आपका कैरियर, कैरेक्टर दोनों खराब हो जाएंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको
वेजिटेरियन बनना है, क्योंकि दूसरे को दुखी करके हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। तो आप पुरुषार्थ करना कि आप नॉनवेज नहीं खाएं। इससे आपका ब्रेन, इससे आपके अंदर एक एनर्जी का सोर्स डेवलप होगा। तीसरी बात, आप अपने माता पिता के चरण रोज छुएंगे। आप अपने माता पिता से कभी नफरत नहीं करेंगे। चौथी बात, आप अपने टीचर से जब भी पहली बार आप यहां पर मिलेंगे स्कूल के अंदर, तो आप उनसे सुप्रभात बोलकर मिलेंगे। क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग नहीं। हमारा टीचरों से भी कहना है, शिक्षकों से भी कहना है, आप मजबूर नहीं करें गुड मॉर्निंग बोलने के लिए उन्हें। उनसे सिर्फ इतना कहें कि वो आपका सम्मान के में जो भी शब्द इस्तेमाल करें। हो सकता है इंग्लिश टीचर का मन होता हो कि गुड मॉर्निंग बोले, होता है जीवन में, ऐसा होता है कि ये हमारे लिए, लेकिन नहीं, हमें उन्हें मराठी या हिंदी ही सिखाना है, उनकी अपनी भाषा में ही उनका। क्योंकि हमारे गुरुदेव को ऐसा मानना था कि अगर हम भारत की उन्नति चाहते हैं तो हम अपनी मातृभाषा में ही उन्नत कर सकते हैं। उसका एक सबसे बड़ा, गुरुजी का सबसे बड़ा ये लॉजिक था, उनका ये कारण था कि मान लो जितने बच्चे सब्जी खरीदने जाते हैं, हम पूछते हैं आपसे, आप इंग्लिश में बात करते हैं कि मराठी में? आपके दूध देने वाला आता है, वो हिंदी में बोलता है, मराठी बोलता है, इंग्लिश में बोलता है? मराठी में बोलता है ना। आप अपने घर में भी कितनी इंग्लिश बोलते हैं? कितने बच्चे अपने माता पिता से इंग्लिश में बात करते हैं? मराठी में बोलते हैं। हम दुकान पे जाते हैं तो मराठी बोलते हैं, हम बाहर जाते हैं तो मराठी बोलते हैं। इसका मतलब अगर हमारा देश उन्नत बनेगा तो अपनी मातृभाषा से उन्नत बनेगा। आपको पता है 200 देशों में से सिर्फ गिने चुने 20 या 22 देशों में इंग्लिश बोली जाती है, बाकी किसी देशों में इंग्लिश नहीं बोलते। चाइना चाइनीज में बात अपनी चाइनीज बोलता है, जापान जापानीज बोलता है, और रूस रशियन बोलता है। देखना, ये देश इंग्लिश नहीं बोलते, ये देश सिर्फ उससे बाहर निकलते तो वो इंग्लिश में चर्चा करते, बाकी सब अपनी मातृभाषा में ही लिखते हैं। आप चाइना के जितने प्रोडक्ट देखेंगे उसमें चाइनीज में लिखा होगा, जापान के प्रोडक्ट मिलेंगे सब में जापानीज लिखा होगा, रशियन लिखते हैं वो लोग। एक हम ही भारतीय हैं जो हमने इंग्लिश को ओढ़ रखा है। इंग्लिश हमारे जीवन में घुस चुकी है। अपने शायद हम अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं इस इंग्लिश, लेकिन एक बात है, आपको एक चीज सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि आपको जो बाहर इंडियन बोला जाता है, पता है आपको इंडियन का पूरा मीनिंग क्या होता है? आप डिक्शनरी में देखिएगा, वहां लिखा है एक गरीब देश, एक भिखारी देश। वहां पर डिक्शनरी इंडियन का अर्थ जो आपने किया है ना उन्होंने आपके लिए, वो क्या किया मालूम उन्होंने? एक भिखारी देश, एक गरीब देश, एक अनपढ़ देश। क्या हम ऐसे हैं? लेकिन हमें बाहर इसी दृष्टि से देखा जाता था। अब बदल रहे हैं लोग, दृष्टि बदल रहे हैं आपके प्रति भी, क्योंकि आपने भी अब अपने जीवन में भारत में बहुत कुछ उन्नति की है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आपसे हम संवाद। आप इतना कर पाएंगे? जो 4-5 चीजें कहीं आप उसमें कुछ कर पाएंगे? आप मोबाइल को छोड़ के पढ़ पाएंगे? करेंगे पढ़ाई अच्छे से? आप अपने कैरियर को तय करिए, आपको क्या बनना है, अच्छा पढ़िए। और 7 चीजें आपको अपने जीवन में कुछ प्रॉमिस करके रखना है। कभी भी हम शराब नहीं पिएंगे। आज तो नहीं पीते, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे, कॉलेज लाइफ में जाएंगे, आप कैरियर में उस पॉइंट पर होंगे जहां आपको शराब दी जा सकती है।
आपको अल्कोहल दिया जा सकता है, तो आप प्रॉमिस करेंगे नहीं पिएंगे ना कभी भी? बच्चियां तो नहीं पिएंगी कभी, क्योंकि आज तो नहीं पीते, लेकिन कभी कैरियर में जब बड़ी पोजीशन पे जाते हैं तो वहां पर ये अवसर आते हैं। जैसे आप मान लो आप किसी लिए इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो वहां पर आपको आपके उस कैरियर के टाइम पे जो आपको दिया जाता है, लेकिन वहां नहीं पीना है आपको नॉनवेज भी नहीं खाना है। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो गुटखा नहीं खाएंगे? पाउच खाते तो नहीं, लेकिन आगे भी नहीं खाना है, स्मोक नहीं करना है, ये कुछ चीजें आपको सीखना है। ठीक है, कर पाएंगे ये लोग? सब बच्चे कर पाएंगे? पक्का? सबसे ज्यादा कैंसर उसी से होता है, तो इतनी चीज हम रखेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर हम यहां से जाएंगे, दोनों हाथ जोड़ेंगे, हम एक बार हम दोहराएंगे, एक बार आप दोहराएंगे। ठीक? कुछ हो या ना हो, कुछ हो, बोलो, कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, सही अच्छे जोर से बोलो, भाव से, प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, संतान मेरा स्वभाव, संतान मेरा स्वभाव, गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जनों के दर्शन से, नित मंगल मंगल हो, नित मंगल मंगल हो, कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में घृणा न हो, मेरे मन में घृणा न हो, बच्चे बोलो, मेरे मन में जो भी मिला है मुझको जग में, जो भी आए मुझको जलने, निर्मल निर्मल लगा है मन में, निर्मल काम रहित जो, क्रोध रहित जो, काम रहित जो, क्रोध रहित जो, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मन गुरु निंदक ना हो, मन गुरु निंदक ना हो, मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, धर्म पलेगा फलता रहेगा, धर्म पलेगा फलता रहेगा, अहंकार तज कुटिल भाव तज, अहंकार का कुटिल तज भाव, अहंकार तज कुटिल भाव तज, अहंकार तज कुटिल भाव तज, मन तुम
मेरे साथ। यहाँ पे कोई प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है? कौन सी प्रेयर होती है? शारदे माँ, हे शारदे माँ, इतनी शक्ति होगी। इतनी शक्ति है प्रार्थना आप सबको करना उससे है। पहले नमोकार मंत्र होता है, तो एक बार हो सकता है नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र सुनने के बाद फिर आप प्रार्थना करें, क्योंकि इन बच्चों के अंदर एनर्जी का अलग सोर्स आएगा। नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो किसी धर्म से नहीं है, वो अपने आप में ही इष्ट को उसकी एनर्जी का सोर्स है। तो इन बच्चों के अंदर अगर नमोकार मंत्र आ जाएगा तो इनका पढ़ाई में बहुत मन लगेगा। कितने बच्चों को एग्जाम से डर लगता है? सभी को लगता है, हाँ, एग्जाम में सबको। तो नमोकार मंत्र पढ़ के एग्जाम दिया करो। क्या पढ़ के देना है? एक बार जोर से बोलो नमोकार, हम सुनना चाहते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ के बोलो। नहीं, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो आयुर्याणम, नमो ओज्झायाणम, नमो ओज्झायाणम, नमो लोये सौवसाहुणम। नमो लोये सौवसाहुणम। इतना सा मंत्र आपको याद करना हो जाएगा यार, बहुत अच्छे से कर लो, हो जाएगा। मेरे हिसाब से यह मंत्र आपको सबको याद हो जाएगा और ये आपको बहुत करियर में बड़ा काम आएगा। जब भी आपको डर लगे, आपको डर, परीक्षा से डर लगे, कहीं एकांत में डर लगे, तो इस नमोकार मंत्र से आप अच्छी तरह कर सकते हैं। आपको अलग शक्ति मिलेगी। आप सबका अच्छा भला हो, मंगल हो, आप सब सुखी हो, आशीर्वाद देते हैं। और अच्छी चीज को आप जरूर स्वीकार करेंगे, ठीक है ना? करोगे ना? ईर्ष्या नहीं करोगे ना? एक दूसरे का सम्मान करोगे, माता पिता का सम्मान, टीचर का सम्मान, सबके लिए अच्छा करिए, ठीक है? फिर कभी आपसे फिर कभी मिलेंगे, इतना ही रखते हैं। सब एक दूसरे के साथ अच्छे से, आप कैसे बोलते हो एक दूसरे से? एक दूसरे से आप जय जयन करते हो, क्या बोलते हो? एक दूसरे से क्या संवाद कैसे करते हो? आप एक दूसरे से मिलते हो कि नहीं? एक दूसरे के प्रति क्या बोल के बोलते हो? जैसे बोलिए, हमें सुनने नहीं पड़ रहा। कोई बात नहीं, इतने रखते हैं।